स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वीएफएक्स प्रॉप्स के बारे में। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में थोड़ा और फ्यू फ्यू के बारे में बात करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ समझ लेते हैं आज। तो प्रॉब्लम क्या है कि बात है, आप किसी को एक्टिंग करने लाते हो सीन में, वो इंटरेक्ट तो कर रहा है ना, यही मेन चीज़ है। और यहीं पे समझिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारा इंटरेक्शन दूर से आप दिखाते हो, जैसे कि कोई किसी को तमाचा मार रहा है, तो कैमरा ऐसा एंगल पे रखते हैं कि वो थोड़ा दूर से है और फील्ड ऑफ व्यू स्क्वाश रहता है, तो लगता है कि मार रहा है लेकिन एक्चुअली मार नहीं रहा है। लेकिन अगर कैमरा क्लोजअप है तो वो सब काम नहीं करेगा, आपको सही में करना पड़ेगा। तो जब भी फाइट सीन्स होता है वहाँ पे इंटरेक्शन ही होता है, लेकिन उसे आप फेक नहीं कर सकते, कितना भी आप मेहनत कर लो उसे अच्छे से फेक नहीं किया जा सकता है। तो हिसाब वही समझिए। और चूँकि कई बार इस पिक्चर्स में फाइट सीन्स जो हो जाते हैं या जो भी कुछ है, तो वो कुछ सिग्निफाई करता है, इंपॉर्टेंस दिखाता है, तो उसमें हुलू-लुलू करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि वो स्टोरी से रिलेटेड होता है, मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि इमोशनल पंचेस अगर आप दिखा रहे हैं, पंच अगर फेक लगने लगा तो इमोशंस भी स्वाहा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर आप रॉ सीजीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, वो महा बेवकूफ़ी दिखेगा। मतलब आप हैरान हो जाएँगे कितना ख़राब दिखता है, अगर किसी का आप ज़बरदस्ती का हाथ लेके या स्टैंड करके दिखाने लगे, हैरान हो जाइएगा कितना फेक लगता है। और यही सब काम होता है प्रॉप मास्टर का। क्योंकि अगर आप जैसे इस तरह का कुछ कर रहे हैं, या जैसे पूरा काँच फोड़ने वाला जो होता है बहुत खतरनाक, मतलब आम लोगों को समझ नहीं कि जो भी बियर का बॉटल हो या किसी को, वो सब बहुत स्ट्रांग होता है, तभी तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसको आप किसी के सर पे फोड़े, इंजर्ड हो जाएगा, चांसेस है कि बॉटल फूटेगा भी नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात फाइट सीन आप कर रहे हैं, जो कि मतलब कैमरा क्लोज़अप है, तो ऑब्वियसली टच तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेन्ड नहीं है, ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान पहुँचा सकते हैं दूसरे को, या इंजरी भी हो सकती है परमानेंट। तो समस्या है, मतलब इस तरह का जो एकदम अच्छा सा दिखे कि हाँ भाई, कैमरा में है, थिएटर में दिखे और अच्छा लगे, तो वो तुरंत आप लोग बता सकते हो कि भैया ये तो हवा महल है। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि इंटरेक्शन चाहिए ही, इसको आप फेक नहीं कर सकते। तो इंटरेक्शन फेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्लानिंग करो। और ये आखिरी मोमेंट में नहीं होता है, यहीं पे आपको तुरंत अच्छा अंतर पता चल जाएगा ढंग के स्टूडियोज़ में और गए गुजरे स्टूडियो में। गए गुजरा स्टूडियो मतलब हाँ ठीक है, करते एंड एंड में आखिरी टाइम पे सब चीज़ सॉर्ट करते हैं। और जो ढंग के, वो एक एक स्टोरी बोर्डिंग से लेके एक एक स्टेप में वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे सीन देना है, कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि सब आखिरी मोमेंट पे करने वाला चीज़ नहीं है, प्लानिंग होता है। और फिर वही समझिए कि कितने टाइप के शॉट्स हैं पिक्चर में। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे आपका कोई एक्टर है, वो कितना क्लोज है कैमरा के, तो यानी कि प्रॉप की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कैमरा के हिसाब से ना। कैमरा में बहुत दूर से दिख रहा है, इतना सा हिस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली उस पे आप खर्चा नहीं करोगे क्योंकि सेंस नहीं बनता। तो वही आपको देखना होता है कि सीन्स कैसे हैं। क्या कोई सीन है जिसमें एकदम क्लोज़अप है, हाथ से पकड़ के आप कुछ कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं क्लोज़अप और हीरो शॉट्स। जैसे कि अगर कोई हथौड़ा उठा रहा है, ठीक है, पिक्चर में है, थॉर का हैमर भी हो चाहे कुछ भी हो, अगर उठा रहा है और उसको आप दिखाना चाहते हो, तो वो एकदम क्लोज़अप है, वो सॉलिड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कैप्टन अमेरिका दिखाना चाहिए थॉर का हैमर उठाया, तो वहाँ ओरिजिनल थॉर हैमर रख देंगे, मतलब कि मेटल का रख देंगे जो फुल वेट का हो। फ़ायदा क्या होता है, अगर उसमें वेट है तो जब एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर, तो यहाँ उनका जो मसल टेंस होगा वो सही में होगा, अब वो आपको दिख जाएगा। वहीं पे आप रबड़ का रख दीजिए और बोले कि उसको एक्टिंग करो, तुरंत लगेगा भैया फेक कर रहे हो। तो जब भी हीरो शॉट होता है या क्लोजअप रहता है, जैसे कोई स्वॉर्ड वुड है, तो उस पर एकदम मेहनत किया जाता है कि वो ओरिजिनल ही रहे। ऑब्वियसली उसको डल कर दिया जाएगा, सेफ कर दिया जाएगा, और 2-3 लोग रहेंगे सेफ्टी के लिए। तो लेकिन ध्यान देना पड़ता है आपको। फिर फाइट सीन जब किया जाता है, तो वो सब स्टंट वर्क में आता है। स्टंट वर्क के टाइम में आपको, जैसे अगर स्वॉर्ड्स का है तो डल स्वॉर्ड इस्तेमाल किया जाएगा या रबर स्वॉर्ड इस्तेमाल किया, वो जो उसका तिकड़म अलग से कर दिया जाता है। और ये सब का ट्रेनिंग होता है। या मतलब जितने भी एक्टर्स लोग आप सुनते हैं ना कि 6-7 महीने की शूटिंग हो रही है, तो शूटिंग उतना लंबा जनरली नहीं होता है। कोरियोग्राफ की ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है। एक्चुअल शूटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा होता है, मतलब कितना देर कैमरा शूट हो रहा है, बहुत हुआ तो 10-12 घंटा होगा। लेकिन उनको ट्रेनिंग देना, जैसे चाहे गैल गैडोट हो चाहे किसी को भी, पूरा क्रू को ट्रेनिंग देना, सीन करवाना, रिपीट करना, बहुत टाइम लगता है उस समय। अब वही समझिए, अगर ये सब ढंग से ट्रेनिंग नहीं किए, और अगर आप समझ रहे कि मतलब आप मान लीजिए एक खिलौना से ही अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी की आँख पे नुकसान पहुँचा सकते हैं ना, तो ये बात रहता है, ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी रहती है। और डायनेमिक सीन इंटरेक्शन, यानी कि जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से टच करा रहे हैं, वहाँ पे आपका लिमिट हो जाता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और वही बोला, पीपल की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी को फेंक रहे हैं, आप भले रख दो कि नीचे मैट रखा हुआ है, लेकिन अगर वो बिना ट्रेनिंग के गिरा, अपना कमर तोड़ देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्टंट्समैन को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी पूरा एक इकोसिस्टम है कि कैसे गिरना है। सिर्फ इसके लिए ट्रेनिंग है कि भैया आपको गिरना कैसे है, कि कैमरा में नकली ना लगे और आपको चोट ना लगे। तो ये सब का भी समझना ज़रूरी है। इसीलिए प्लानिंग फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो पिक्चर में ढंग से प्लानिंग की जाती है, आपको पिक्चर देख के लगेगा। जैसे कि जॉन विक जो आप देखे, सब लोग मतलब कि इतना इतना रियलिस्टिक, बहुत टाइम खर्च किए थे, टाइम पे ऊपर टाइम खर्च किए थे, ताकि वो उतने सारे फाइट कोरियोग्राफी ठीक से दिखाया जा सके। एकदम वेल रिहर्स था, मल्टीपल ट्रेनिंग से मल्टीपल टेक्स थे, तब जाके उतना फाइनल प्रोडक्ट उतना अच्छा लगा। तो ये होता है प्लानिंग का फ़ायदा।
अब फिर आते हैं हैंड प्रॉप्स, जो भी चीज़ आपके हाथ में आता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आपको बोले क्लोजअप दिखाना है, यानी कैमरा बगल में है या एकदम समझ रहे हैं, एकदम इस तरह का एकदम हाथ का पूरा आपको दिख रहा है इंटरेक्शन, तो वहाँ पे आपको वेट चाहिए। क्योंकि अगर वेट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप बड़ा सा पिक्चर का तलवार दिखाना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट तलवार है, वो तलवार का वजन मान लीजिए 50 किलो होना चाहिए, मतलब कहानी के हिसाब से रफली, और उसको एक्टर जैसे हे फील नहीं आएगा। लेकिन आप दिखाना चाहते हो कि जो एक्टर है, जैसे मान लीजिए रॉक अगर कुछ सीन कर रहा है या आपका आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कर रहा है, तो उसको जो क्लोजअप होगा, क्लोजअप में दिखाएंगे रियल शॉट, तो उठाएगा तो यहाँ पे वजन पड़ेगा और ये आपको दिखेगा कि हाँ भाई वजन उठाया, कैमरा क्लोजअप रहेगा, बढ़िया दिखेगा। लेकिन फिर जब वो एक्टिंग करे, ऑब्वियसली पिक्चर के हिसाब से तो वो गोलायथ लेवल का स्ट्रेंथ है, उतना स्ट्रांग वो रियल लाइफ में है नहीं, तो उसे स्टील का स्वॉर्ड की जगह पे एल्यूमिनियम का स्वॉर्ड दे दिया जाएगा, उससे वो सारा एक्टिंग वुटिंग करेंगे। तो देखने में लगेगा कि हाँ भाई स्वॉर्ड है, मेटल वाला स्वॉर्ड है, और यहाँ पे वेट आपको घटाते चले जाना, जितना जितना इंटरेक्शन बढ़ाता है वेट घटते जाना है। क्लोजअप में ओरिजिनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप स्टंट कर रहे हैं वो सीधा ये होना चाहिए, लाइट वेट में आ जाना चाहिए। और अगर आपको किसी को शोएं करना है तो उसमें इस तरह के सिस्टम इस्तेमाल किया, जैसे आप देखते हो ना कि बहुत नज़दीक से दिखा रहा है कि ब्लेड है या कुछ भी है, असुरा कुछ भी है, एकदम बगल से दिखा रहा है और ब्लड निकल रहा है, वो जनरली उसी इक्विपमेंट से निकल रहा है, इसीलिए वो देखने में उतना अच्छा लगता है। और कई बार ये रहता है ना कि मतलब जो आपका रियल नेक है, इसके ऊपर एक फेक स्किन बना दिया जाएगा, वो स्किन के अंदर पोचाड़ा कर देगा और वो आप काट रहे हो। वो सब बहुत मेहनत लगता है मेकअप में, लेकिन अगर करते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब एकदम 4K कैमरा बगल में दिखा रहा तो भी आपको लगेगा कि असली है, क्योंकि बोल रहा है असली आ रहा है, सीजीआई में नहीं, ये सब सीजीआई में नहीं होने वाला। सीजीआई से आप बड़े इन्हांस करता है, जैसे मान ली कई बार हो जाता है कि जो आपने फेक ब्लड का लिया है उसका कलर सही नहीं आ रहा है, तो सीजीआई में कलर चेंज कर दिया, आहा हा बढ़िया बढ़िया। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पौधे लिक्विड नहीं ठीक से सिमुलेट होता है। तो वही समझिए कि ब्लड रिग प्रॉप्स भी होते हैं, और जनरली कई बार सारे प्रॉप्स के मल्टीपल बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्वॉर्ड है, तो स्वॉर्ड को एक ही पीस नहीं बनाया जाएगा, कई सारे प्रॉप मास्टर बना के रखे रहेंगे। और अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, जनरली एक्टर लोग थोड़ा अगर बह जाते हैं तो तोड़ने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहा जाता है मैंडलोरियन का जो फाइनल सीन था सीजन 2 का आई थिंक, तो उसमें वो डार्क सेबर एक एक्चुअल एक्रिलिक का प्रॉप था, अच्छा खासा मजबूत, मतलब एल्युमिनियम का हैंडल और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एक्रिलिक का था। लेकिन एक्टर थोड़ा भावनाओं में बह गए, तो धाड़ धीड़ धूड़ धूड़ तोड़ने लगे बार बार। तो बार बार अब कितना पीस बना के लगे, 4-5 पीस के हिसाब से चलते हैं, 15-16 पीस खाने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए हमेशा मल्टीपल प्रॉप बनाया जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने बनाया, क्योंकि आप बना क्या रहे हो, सेफ। सेफ का मतलब क्या हो रहा है, नाजुक, ताकि वो आपको तोड़ने से पहले खुद टूटे, तो टूट ही जाता है। तो ये सब हमेशा बनना पड़ता है। और ये समझिए जैसे कि इसका काफ़ी बड़ा सा मीम बन गया था कि वलेरियन रबड़ इस्तेमाल हुआ है। बात ये था कि प्रॉप मास्टर ने गलती कर दिया, इस टाइम का ये जो सीन होना था, इस टाइम में उसका मेटल होना चाहिए था, मेन स्टील का नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी होता। लेकिन ये होना चाहिए था, क्या बोलते हैं आपका, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, ताकि वो स्ट्रक्चर ऐसे हुलुलुलु ना करे। ये मतलब हैरान हो गया कि इतना बड़ा, क्योंकि 4K में प्लस दिन का भी सीन है, दिख रहा है कि हुलुलुलु कर रहा है, ये प्रॉप मास्टर की गलती में गिनाया जाएगा। और कई बार ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आप मेटल का इस्तेमाल करें, कई बार होता है कि रबड़ का ही बनाना है, क्योंकि दाम आता है, एल्युमिनियम का भी बनाना दाम आता है। तो अगर आप रबड़ कर रहे हो तो उसके अंदर मेटल का वायर डाल देंगे, ताकि मजबूती रहे, ताकि वो ऐसे हुलुलुलु ना करे। तो ये आपको समझना रहता है, क्लोजअप ओरिजिनल, जब एक्शन करना है मेटल, और अगर आपको किसी से भिड़ना उड़ना है रबड़ इस्तेमाल किया जाएगा। और जहाँ पे भी आपको स्लैशिंग मोशंस दिखाने हैं, वो ऑब्जेक्ट से ही ब्लड निकालना होता है। तो ये सब हुआ हैंड प्रॉप्स में। तो जितनी भी चीज़ आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि अगर कोई गन ऐसे किसी मार रहे हैं सिर के ऊपर पे ठैसे, चांसेस है कि वो रबड़ वाला ही है, चांसेस क्या है, 99% केस में वो रबड़ ही रहेगा। फिर क्लोजअप दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे मारा और फिर हटाया, फिर हाथ पे आप जूम कर रहे हो कि उसमें ब्लड दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए उसका मतलब बट में लगे, वहाँ पे हीरो प्रॉप में कट कर दिया जाएगा, हीरो प्रॉप ओरिजिनल रहेगा, उसमें ओरिजिनल वाली फीलिंग दी जाएगी। तो ये सब समझ, यही प्रॉप मास्टर का काम होता है। अगर प्रॉप मास्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो ये हुलुलु हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सारे अलग अलग सोर्स बनते हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, सोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे बनाए गए। जो भी पिक्चर में स्वॉर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बनाए, और ये ऑलमोस्ट हर प्रॉप के लिए होता है, बंदूक के लिए भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बंदूक का सीन है और अगर कोई आगे से नहीं है, कुछ चलाना नहीं, तो हीरो शॉट के लिए वो एक्चुअल बंदूक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब हो जाए कि हाँ भाई अब इसे एक्टिंग दिखाना, तब बदल दिया जाएगा रेप्लिका से। तो ये सब हुआ हैंड प्रॉप्स के लिए। तो वही समझिए, मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ देख रहे हैं उसमें जनरली मेटल नहीं यूज होता जब तक वो हीरो शॉट नहीं है। अब आते हैं डिस्ट्रक्शन पे, जो खूब होता रहता है पिक्चर में। तो जितने भी फाइटिंग आप देखते हैं उसमें सारे प्रॉप्स को होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेक अवे, यानी कि आपका चेयर हो जाए, टेबल हो जाए, ये सब होता है ब्रेक अवे प्रॉप्स। यानी कि वो कहने को लकड़ी का होता है, कई का आजकल तो लकड़ी भी नहीं होता, पहले लकड़ी होता था तो उसको बहुत खोखला कर देते थे, ड्रिल कर करके खूब खोखला करते थे। लेकिन बात है कि तब भी लकड़ी है, और लकड़ी में ये प्रॉब्लम होता है ना कि आप एग्जैक्टली नहीं जानते हो कि कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर हो गया। तो बाद में अब ये होने लगा कि प्लास्टिक से बनाया जाता है, जो पेंट लकड़ी जैसा कर देते हैं और मारते तो टूट जाता है। और कई बार उसमें कट अवे लोकेशन में लकड़ी का वो डाल दिया जाएगा, फाइबर, ताकि जब टूटे तो लकड़ी का वो छन्नी निकले।
तो वही समझिए ये सब ब्रेक अवे प्रॉप बनाया जाता है और इसीलिए आपको ये रीटेक नहीं होता ये सब चीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली आपने तोड़ दिया, फिर से वो प्रॉप लाएगा ना, तो और दाम बढ़ते जाएगा, तो आप ऑब्वियसली एक दो टेक आप ले सकते हो, लेकिन जनरली कोशिश की जाती है ये सब हीरो सीन्स रहते हैं कि मतलब जैसे किसी को पटकना है किसी कांच पे, तो वो बहुत अच्छे से रिहर्स किया जाए। बाकी सारा सीन को 15-16 रीटेक हो कोई दिक्कत नहीं, कांच पे पटकने वाला काम है उसको एक ही बार में करने की कोशिश की जाएगी। और वही समझिए, और जब आपको बड़ा कांच के साथ करना है, कुछ बड़ा हो जाए, जैसे इस तरह का सीन हो जाए, तो बात है कि उतना बड़ा कांच प्रॉप ग्लास नहीं हो पाएगा, जब क्योंकि प्रॉप ग्लास अपना ही वजन से टूट जाएगा। तो कैसे करते हैं? तो जनरली ये सब में टेम्पर्ड ग्लास लगेंगे, मतलब टेम्पर्ड ग्लास तो बहुत मजबूत होता है। हाँ भी और नहीं भी। टेम्पर्ड ग्लास बहुत मजबूत होता है, लेकिन साइड से बहुत आसानी से टूटता है, तो इसीलिए आपकी गाड़ी में भी रहता है कि अगर टूटे तो तुरंत स्वाहा हो जाए और बड़ा बड़ा प्लेन्स ना निकले, इसीलिए टेम्पर्ड ग्लास गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉजिक ये रहता है कि जब भी आपको इस तरह का सीन दिखाना है कि जैसे सलमान खान एकदम कांच फोड़ के निकल रहा है, आपको सही में वो करना है, ऑब्वियसली स्टंट मैन करेगा उसको, तो जैसे स्टंटमैन भिड़ने वाला हो, उससे पहले ही एक कोऑर्डिनेटर इसे ट्रिगर करेगा, इसके पीछे से कांटी इसे बूम करेगा, कांटी जैसे इस पर ठोकेगा साइड से, ये समझना चाहिए, सामने से नहीं, साइड से ठोकने पर थर 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 करती है पूरा। इसीलिए आप देखिए कभी भी पिक्चर पे ध्यान से देखिए, कांच से जब भी कुछ जाए, कांच पूरा एकदम धुआं में बदल जाता है, वो टेम्पर ग्लास का यही फ़ायदा होता है। भले जो आपका मतलब दरवाजा वो सब जनरली मेन ग्लास होता है, प्लेट ग्लास उस तरह से नहीं होता, उसमें बड़े बड़े चंक होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट है कि बड़ा बड़ा चंक जो है वो नुकसानदेह कर सकता है, वो लोगों को काट सकता है, तो इसीलिए टेम्पर करते हैं। टेम्पर में ये खासियत है कि अगर वो टूटता नहीं है जनरली, और टूटता है तो एकदम धुआं बन जाता है, तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो ये समझ। और प्रॉप ग्लास, जब भी किसी का सिर फोड़ना है तो ये प्रॉप ग्लास इस्तेमाल होता है। अब है ये मतलब पहले तो कांच ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कांच के खासतौर का मिश्रण इस्तेमाल होता था, तो बहुत हल्का होता था। आजकल रेजिन इस्तेमाल करते हैं, कांच भी अब रिस्क नहीं लेते, क्योंकि थोड़ा सा चांसेस हो सकता है किसी को नुकसान कर दे, थोड़ा स्किन कट जाए, कौन रिस्क ले, तो अब सीधे रेजिन से बनाया जाता है, एकदम हल्का रेजिन से, मतलब आप हाथ में पकड़ेंगे फूंक दीजिए गिर जाएगा, बहुत हल्का रहता है। तो वही समझिए, ये होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, हर चीज़ पे टाइम लेके, और इसीलिए समझिए ये सब लास्ट मोमेंट में नहीं होता है। जैसे आपकी स्टोरी बोर्डिंग हो गई कि हम ये सीन बनाएंगे, बैठ के प्रॉप मास्टर को बुलाया जाएगा, जो सीन कोऑर्डिनेटर है उसको बुलाया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कौन सीन कैसे शूट करेंगे। इसके बाद आपका कैमरा पे होगा, इसके बाद आपके स्टंट्स आएंगे, इसके बाद एंड में एक्टर्स अपना सजेशन देंगे, या उसके बाद सीजीआई आता है। तो ये सब तो पहले ही लगता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं, पिक्चर में दिख जाता है कि अरे पिक्चर में आपको एक्शन थोड़ा लगेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि साउथ कोरिया का एक्शन पिक्चर बहुत भयानक दिखता है, कारण वही है, बहुत टाइम वो स्पेंड करते हैं, एक एक डिटेल को, एक एक प्रॉप्स पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और दिखता है पिक्चर में कि लगता है कि यार पंच मार रहा है तो पंच मार रहा है, कुछ फोड़ रहा है तो फोड़ रहा है, कि बहुत टाइम लेते हैं सब सेट करने में, आउटपुट भी बढ़िया आता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका जो प्रॉप का है। ये तो मैं सिर्फ पार्ट 1 बता रहा हूँ, पार्ट 2 में और गहराई में बताऊंगा, उसमें फ्यू फ्यू पे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।